रात के 1:30 बजे मैं इस केक पर काम क्यों कर रही हूँ, चलिए बताती हूँ आपको आगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। ये जो आप केक देख रहे हैं इसको मैंने बेक किया है 8 इंच के टिन में, और ये 1 kg केक बनाने के लिए मैंने स्पॉन्ज रेडी किया है। और इस केक को मुझे बनाना है विद फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ में। मैं इस स्पॉन्ज को सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट करने वाली हूँ, और बाकी आप साथ के साथ देखते जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलता जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इस केक के बारे में। अब ये जो केक है ना, ये एक्चुअली इसका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हुआ था रात को 11 साढ़े 11 बजे के लगभग, और मुझे इस केक को ना 150 किलोमीटर दूर भेजना था। इस केक ने ना बाय ट्रेन पहुंचना था मेरे क्लाइंट के पास में। तो अब इस केक को इसीलिए ना मुझे लगा कि इसकी एटलीस्ट मुझे क्रम कोटिंग करके विद फ्रूट फिलिंग इसको रात को ही ना तैयार करके मुझे रख देना चाहिए, और जो फाइनलाइजिंग है वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसके ऊपर करने का सोच रही थी। क्योंकि अब इसमें देखिए फ्रूट्स की फिलिंग है और ये केक ने काफ़ी दूर भी ट्रेवल करना था। मैंने सोचा कि मैं ना क्रीम में थोड़ी सी चॉकलेट गनाश को ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि जो चॉकलेट गनाश है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, क्योंकि अभी ठंड चल रही है तो चॉकलेट गनाश टाइट हो जाएगा, अच्छे से सेट रहेगा, और बाय ट्रेन उसके बाद में फिर बाय कार के साथ में ट्रेवल करके मेरे क्लाइंट तक ये केक पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश बीच में थोड़ी सी ऐड कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिलिंग है उसको करने से पहले ना यहाँ पर मैंने 2 अलग फ्लेवर के ना क्रश भी बीच में ऐड कर दिए थे। ऑरेंज फ्लेवर एंड ब्लैक करंट फ्लेवर का क्रश मैंने बीच में ऐड किया है। और यहाँ पर जो फ्रूट मैं फिल कर रही हूँ वो सारा फ्रेश फ्रूट ही है, बस इसमें ना मुझे पोमेग्रेनेट मतलब कि अनार को स्किप करना था बीच। यहाँ पर आप देखिए कि जब मैं फिलिंग कर रही हूँ तो जो फ्रूट्स हैं उन्होंने भी ना काफ़ी अपना जूस रिलीज कर दिया है। और क्योंकि मैं यहाँ पर जो चॉकलेट क्रीम के साथ में काम कर रही हूँ, आई होप कि ये बीच में अच्छे से सारा फ्रूट पैक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और सुबह तक इसको काफ़ी टाइम मिल जाएगा अच्छे से फ्रूट की ना सेटिंग होने में केक के इनसाइड। यहाँ पर मैंने क्रम कोटिंग को कंप्लीट कर दिया था। और ये जो बैक साइड है केक की, मतलब कि जो केक का बॉटम था ना वो कुछ ज़्यादा ही बेक्ड हो गया था। यहाँ पर हम जब इसको ऊपर लेयर को रखने के बाद में इसकी सोकिंग करने के बाद मैं ना नाइफ से थोड़ा थोड़ा सा ये जो ज़्यादा बेक्ड लेयर है इसको थोड़ा सा ना अपनी तरफ से इस पार्ट को रिमूव करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नाइफ चलाया है, और ये जो कुछ ओवर बेक्ड पार्ट लग रहा था इसको मैंने वहां से हटा दिया। अब क्योंकि इस केक ने काफ़ी दूर पहुंचना था ट्रैवल करने के बाद में, इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच का टिन साइज सेलेक्ट किया, दैट इसकी सिर्फ 2 ही लेयर्स कट हो और केक जो है ना वो ज़्यादा हाइट में ना बने। और इसके बाद में आप देखिए कि मैंने अच्छे से क्रम कोट को कंप्लीट करके फिर ना इस केक को एक बड़े से बॉल के साथ में ढककर और फ्रिज में एज इट ही छोड़ दिया था। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसके ऊपर अर्ली मॉर्निंग ही इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। आप चाहें तो इसको क्लिंग रैप करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। और फिर इसके बाद में जो इसकी फाइनलाइजिंग थी वो मुझे सिंपल क्रीम के साथ में ही करनी थी। मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को ऐड किया और सारे केक को जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ क्रीम से अच्छे से कवर कर दिया था। अब इस केक को ना मुझे स्टेशन तक पहुंचाना था 11 बजे तक। मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैं इस केक को जल्दी से प्रिपेयर करूं, फिर एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटे अगर ये केक फ्रिज में अच्छे से सेट रह जाता है, जो इसकी फाइनलाइजिंग है और जो डिज़ाइन है उसको भी अच्छे से सेट होने का टाइम मिल जाता है, तो फिर ये केक अच्छे से ना सेफली अपनी जगह तक पहुंच जाएगा। बस यही सब आइडियाज़ मेरे माइंड में चल रहे थे, इसीलिए मैंने आधा काम केक के ऊपर नाइट में ही कर लिया था, और बाकी का जो फाइनल डेकोरेशन है वो हम इसके ऊपर अब कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्रीम का टेक्सचर है वो मैंने काफ़ी सॉफ्ट ही रखा है, दैट इसकी जो फाइनलाइजिंग है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छे से हो जाए। क्रीम जो है वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ड्राई हो या क्रीम हार्ड हो जाए, बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए इसकी फाइनलाइजिंग को भी कंप्लीट कर दिया है। अब आगे हम बात करें डिज़ाइन की, तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि मुझे इसका डिज़ाइन कैसा बनाना है,
क्योंकि बस मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा यही पॉइंट था कि इस केक को ना सेफली बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पहुंच जाए मेरे क्लाइंट के पास में। और मेरे क्लाइंट की तरफ से भी डिज़ाइन की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस अब ये समझ लीजिए कि ये केक मेरे ही घर से निकल कर ना फिर से मेरे ही अपने घर में पहुंचना था। यहाँ पर फाइनलाइजिंग कंप्लीट की है। थोड़ा सा मैंने ऊपर टेक्सचर दे दिया है सिलिकॉन ब्रश के साथ में, क्योंकि इसके साथ में ना ऊपर का जो टेक्सचर है वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन बनाने का मेरे माइंड में थॉट आया वो था कि हम यहाँ पर ना छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाते हैं। उसके लिए मैंने नोजल नंबर R11 का यूज़ किया है और लाइट से पिंक शेड में मैंने क्रीम प्रिपेयर की है। और ये जो फ्लावर्स हैं, मैं कुछ भी माइंड में नहीं था कि मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ। तो मैं ऐसा डिज़ाइन बनाने का सोच रही थी ना, जो डिज़ाइन बहुत बड़ा भी ना हो, केक के ऊपर इजीली मैं बना सकूं और केक दूर जाना है। उस पॉइंट को भी माइंड में रखते हुए मुझे लगा कि छोटे छोटे से कुछ ऐसे फ्लावर्स बनाकर हम इस केक को डेकोरेट कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से देखिए कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल पास से दिखा सकूं कि मैं ये जो फ्लावर्स हैं किस तरीके से बना रही हूँ। बस इसमें हर एक पेटल को बनाते हुए ना आपने टर्न टेबल को रोटेट करते जाना है, फिर ये इस तरीके के फ्लावर्स आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई नीचे मार्किंग नहीं की थी कि मुझे ये फ्लावर्स कहाँ कहाँ बनाने हैं। आप चाहें तो पहले नीचे पॉइंट लगा सकते हैं, फिर उसके ऊपर ये फ्लावर्स बना लीजिए। बट क्योंकि मेरे पास टाइम की भी शॉर्टेज थी और मुझे लगा कि बस ये मैं फ्रीली ही डिज़ाइन ऊपर बना रही हूँ, तो कोई ऐसा खास एजेंडा नहीं है कि कहाँ फ्लावर बनाना है, कितने गैप के साथ में बनाना है। बस मैंने केक को ना ऊपर टॉप पार्ट को सारा ही सोचा कि इस फ्लावर वाली डेकोरेशन के साथ में ही मैं कवर करूँगी। और हाँ, ऐसे फ्लावर बनाने हो तो ज़रूरी है कि जो आपकी क्रीम का टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। क्रीम बिल्कुल भी ड्राई या फटी फटी सी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फ्लावर्स जो है ना वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर टॉप पार्ट पर फ्लावर्स बना लिए। उसके बाद मेरा कुछ पेटल्स जो है मैंने केक की साइड वॉल्स पर भी बना दी थी, सो दैट जो साइड वॉल्स हैं वो भी कहीं खाली ना लगे। फिर जो कुछ फ्लावर्स है ना उनके ऊपर मैंने ये फ्लावर्स का ना डबल पार्ट बना दिया, यानी जो फ्लावर बने थे उनके ऊपर कुछ और पेटल्स बनाकर ना मैंने कुछ फ्लावर्स को तो डबल लेयर में बना दिया और कुछ जो थे मैंने एज इट सिंगल ही छोड़ दिए थे। फ्लावर्स के साथ में जब मैंने काम कर लिया तो उसके बाद में कुछ जो पेटल्स हैं मैंने बोर्ड पर भी बना दी थी, ताकि जो केक की लुक है एकदम ना रियल सी लगे कि जैसे कुछ पेटल्स हैं फ्लावर्स की वो बोर्ड के ऊपर भी बिखरी हुई हैं। अब उसके बाद में मुझे लीव्स बनानी थी, इसके लिए मैंने ग्रीन कलर में ना थोड़ा सा ड्रॉप रेड कलर का भी ऐड किया और फिर जब उस वाली शेड को मिक्स किया तो जैसा शेड मैं चाहती थी कि लीव्स का बने बिल्कुल वैसा ही शेड बनकर रेडी हो गया था। फिर मैंने पाइपिंग बैग को ही आगे से उल्टे वी की शेप में कट दिया और उसमें ये क्रीम ऐड करके फिर यहाँ पर फ्लावर्स के साथ में ना मैंने कुछ लीव्स भी बना दी थी। और ये जो ग्रीन पार्ट है, जब आप करें लीव्स का काम तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ना भर जाए आपका केक ग्रीन पार्ट के साथ में, अदरवाइज वो देखने में ना कुछ ज़्यादा अच्छी सी लुक नहीं आती उसकी। कुछ कुछ फ्लावर्स के साथ में ही मैंने ये लीव्स बनाई। फिर उसके बीच में जो फ्लावर्स का सेंटर पार्ट है वहाँ पर मैंने पर्ल्स ही ऐड कर दिए थे, छोटे और बड़े साइज में, ताकि जो फ्लावर्स का सेंटर पार्ट है वो भी खाली ना लगे देखने में। तो इतना ही काम किया आज मैंने इस केक को डेकोरेट करने में। और स्टेशन पहुंचने से पहले 2 से 3 घंटे तक मेरा केक और अच्छे से फ्रिज में सेट हो गया था। शाम को 6-7 बजे तक ये क्लाइंट के पास पहुंचा और बिल्कुल सही कंडीशन में ये केक उनको रिसीव हुआ। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।